हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 9 सोइल। सो लेट्स स्टार्ट। सोइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सोइल क्या है? एक बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. It is home for many organisms. Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing, and shelter for all. Soil is thus an inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after first rain is always refreshing. So, what it is going to say? लाइक सोइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सोइल के यूजेस बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। लाइक इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ को कौन सपोर्ट करता है? सोइल। बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कैसे प्लांट की ग्रोथ को करता है? ये प्लांट की रूट्स को होल्ड करके रखता है एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और सोयल से ही प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलता है। इट इज़ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। अब ये बता रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी सोयल एक होम की तरह है। सोयल इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। प्लांट्स से हमें फूड मिलता है, प्लांट्स की ही खेती की जाती है, ठीक है। तो सोयल का यूज़ है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि प्लांट्स कहाँ उगते हैं? सोइल में। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। और यहाँ ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर ही हम सबको फूड, क्लोथिंग और शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो सोइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इस पूरे स्टेंजा में हमें ये समझाया गया है कि सोइल हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है। मिट्टी जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। कैसे? सबसे पहले बता रखा है कि एक नेचुरल रिसोर्स है, फिर बताया कि प्लांट्स इससे होते हैं, फिर बताया कि प्लांट्स से ही हमें सब कुछ मिलता है, जैसे कि हमारा फूड, हमारे क्लोथ्स और हमारा शेल्टर। आपने देखा होगा हमारा जो बेड है वो लकड़ी का बना हुआ है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें सॉइल से मिलती हैं। अर्थी फ्रेगरेंस। जब बारिश होती है तो एक प्यारी सी फ्रेगरेंस आती है, मिट्टी की खुशबू बोलते हैं जिसको, वो भी बहुत अच्छी होती है, राइट। अब सीटेट में इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? सीटेट में इसमें से मैक्सिमम मोस्टली कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट अगर ये एक लाइन है लाइक एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। चार सेंटेंसेस दिए होते हैं 4 ऑप्शन में, तो उसमें से एक सही चूज करना होता है। तो उसमें से लाइक एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल अगर दिया हुआ है तो हमें उसे सही मानना होगा, तो वो यहाँ से हमें पता चलेगा। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि सीटेट के एग्जाम में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। टिप्स मैं आपको देती रहूँगी साथ साथ कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। सोयल टीमिंग विद लाइफ। लाइक सोयल और लाइफ की टीमिंग कैसे होती है? टीमिंग मीन्स यहाँ पे टीम बना रहे हैं। लाइक हाउ वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूझो observed an earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were organisms also in the soil. रेनी सीजन में पहेली ने, अब पहेली कौन है? पहेली इज अ कैरेक्टर, और बूझो भी क्या है? एक कैरेक्टर है। लाइक एक लड़का और एक लड़की है। पहेली इज अ गर्ल एंड बूझो इज अ बॉय। इस पूरी बुक में लाइक 6th, 7th, 8th इन तीनों क्लासेस की बुक में राइटर ने बच्चों को उनकी डेली लाइफ से जोड़ने की कोशिश की है। दे आर बीइंग एसोसिएटेड विद देयर डेली लाइफ। हाउ? थ्रू द करेक्टर्स पहेली एंड बूझो, बोथ आर चिल्ड्रन, राइट। तो उसमें जोड़ने की वो कोशिश कर रहा है। उन दोनों ने क्या देखा? एक अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सोइल, जो कि मिट्टी में से बाहर आ रहा होगा, ठीक है। जो कि हमने पहले भी देखा, हम सब ने देखा हुआ है एक्चुअली। वो जब बारिश आती है तो मिट्टी में से अर्थवॉर्म्स यानी कि केंचुए बाहर आ जाते हैं। किस लिए? ब्रीथ करने के लिए। चलिए देखते हैं। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन द सोइल। तो पहेली को हैरानी हुई, क्या मिट्टी के अंदर भी जीव मिलते हैं? तो इसके लिए उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं।
First activity, collect some samples and observe them carefully. You can use a hand lens, examine each sample carefully and fill in the table. इसमें क्या किया है कि उन्होंने हमें ये कहा है, एक्चुअली ये एक्टिविटीज़ दी होती हैं बच्चों के लिए, बच्चों को साइंस से उनकी रियल लाइफ में जोड़ने के लिए। कैसे? कुछ सोयल सैंपल्स कलेक्ट कीजिए, उनको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। देखिए लिखा हुआ है यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस, आप अपने हैंड लेंस का यूज़ कर सकते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, और इन ऑब्जर्वेशंस को हमें डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आर द सोयल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू? कुछ तो डिफरेंट होंगे ना, सारे एक जैसे तो हो नहीं सकते, तो ये कंपेयर करने को बोल रहे हैं ताकि बच्चे हमारे सोयल को पहचान सके कौन सी है। बूझो एंड पहेली हैव यूज्ड सोयल इन मैनी वेज, दे एंजॉयड प्लेइंग विद इट, इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो ये लिखा हुआ था यहाँ पे टीमिंग विद द लाइफ सोयल, तो यहाँ पे देखो बूझो और पहेली उसके साथ खेले हैं। यहाँ उन्होंने पहले ही बता दिया था टीम करते हैं लाइफ के साथ, हमारी लाइफ सोयल से ही चलती है, लाइक सोयल में प्लांट्स उगते हैं, प्लांट से सब कुछ मिलता है, और यहाँ पे वो खेल रहे हैं सोयल के साथ। और कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखने को कही गई हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आप ये ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं, और अगर आप सीटेट के लिए लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये लेसन पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई वंडर, यहाँ पे पहेली है, ये करेक्टर गर्ल। आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीसीज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन सोयल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड गार्डन। यह बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई है। हाउ? पहेली जो है हैरान हो रही है कि उसको प्लास्टिक आर्टिकल्स और पॉलीथीन बैग्स मिले हैं सोयल सैंपल में से, बट वाई? सोयल सैंपल उसने कहाँ से कलेक्ट किए थे? रोड साइड और गार्डन से। वो हैरान हो रही है कि क्यों थे। तो इसमें बताना चाह रहे हैं, देखिए एवरीबडी नोज कि आजकल पॉलीथीन बैग्स हम सब फेंकते हैं मिट्टी में, ठीक है, तो वो पॉलीथीन बैग्स क्यों थे वो बताने की कोशिश की जा रही है बच्चों को। तो कैसे? उसके बारे में अवेयर करने की। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूट द soil. They also kill the organisms living in the soil. That is why there is a demand to ban the polythene bags and plastics. Other substances which pollute the soil are a number of waste products. Chemicals and pesticides, waste products and chemicals should be treated before they are released. तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक पोल्यूट करते हैं सोइल को दूषित कर देते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। That is why there is a demand to ban the polythene bags and plastics. पॉलीथीन और प्लास्टिक को बैन करने की डिमांड चल रही है। And other substances which pollute the soil are a number of waste products. ऐसे और बहुत सारे waste products हैं जो कि soil को pollute करते हैं, जिनके examples हैं chemicals and pesticides. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. अब treated means उनको ऐसा बनाया जाना चाहिए, सोइल में मिलाने से पहले उनको केमिकली ट्रीट किया जाना चाहिए ताकि वो सोइल को पोल्यूट ना करें। इन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड, और पेस्टिसाइड्स का यूज जो है वो मिनिमाइज करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। अब बूझो का क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू नो वेदर द सोयल फ्रॉम अ फील्ड कैन बी यूज टू मेक टॉयज। इट्स जस्ट अ वंडरिंग क्वेश्चन टू क्रिएट द क्यूरियोसिटी। चलिए अगला जो टॉपिक है दैट इज सोयल प्रोफाइल, ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।